23 सितंबर से राहु केतु चलेंगे वक्री चाल। केतु की उल्टी चाल किन राशियों से जुड़े लोगों को करेगी कमजोर। केतु से प्रभावित 18 महीने किन लोगों पर भारी रहेंगे, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नवग्रहों में से एक केतु को ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ ग्रह की दृष्टि से देखा जाता है और ये कहा जाता है कि जो केतु होता है वो आध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य और तांत्रिक विद्या का बड़ा कारक है। लेकिन कहते हैं कि जो केतु होता है वो हमेशा मंगल की तरह फल देता है, क्योंकि जिस प्रकार राहु शनि की तरह फल देता है तो केतु मंगल की तरह फल देता है। और ऐसे में जो कि 23 सितंबर से राहु केतु एक साथ वक्री हो रहे हैं और इसका प्रभाव आने वाले 18 महीनों तक रहेगा। अब इन 18 महीनों में आपकी ज़िंदगी में आखिरकार केतु क्या उथल पुथल मचा सकता है, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे कि केतु का ये राशि परिवर्तन 12 राशियों पर कैसा असर डाल रहा है। मैं इनके सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, पिछले एपिसोड में हमने राहु के बारे में बात की थी, लेकिन आज मैं केतु ग्रह के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों के मन में ये शंकाएं रहती हैं कि आपकी कुंडली में केतु अगर गलत जगह पे है या फिर अशुभ चल रहा है तो क्या केतु हमेशा अशुभ फल ही देता है? देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत जल्दी फल देता है मंगल की तरह, और केतु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो समझ लीजिए कि आप अपने घर पर नहीं रहेंगे, घर से आपको दूर भेज देता है, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बना लेता है। और केतु खराब होने की स्थिति में हमने ये भी देखा है कि व्यक्ति के दांत भी बहुत खराब रहते हैं जी। तो जिन व्यक्तियों के दांत खराब ज़्यादा हो जाते हैं बिना किसी गलत चीज़ों को खाए पिए, तो समझ लीजिए कुंडली में केतु की स्थिति खराब हो गई है और दंत का कारक माना गया है। दूसरा, केतु व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नकारात्मक होना है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज, प्रेत, इस तरह की चीज़ें हावी रहती हैं, तो समझ लीजिए कि वो केतु का दुष्प्रभाव उनके ऊपर चल रहा है। जिनको जल्दी नज़र लगती है जी। तो ये मान लीजिए कि इनका केतु सही नहीं है। ये सब दिक्कतें रहती हैं। और केतु आध्यात्मिक एक ग्रह है, आध्यात्म योग से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर भी केतु का प्रभाव है। और जिन व्यक्ति को केतु की दशा चल रही होती है वो योग, अध्यात्म, ज्योतिष, यंत्र, मंत्र, तंत्र से जरूर जुड़े रहते हैं किसी न किसी रूप से जी। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष से या ज्ञान से ये जोड़ता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है। और ऐसा माना गया कि ज्योतिष में कुंडली में अगर केतु 12वें घर में हो तो रीबर्थ नहीं होता है, तो यानी कि वो अंतिम जन्म होता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो केतु ग्रह मोक्ष भी दिलवाता है, बिल्कुल सही बात है। और 12 राशियों पर केतु अलग अलग प्रभाव डालता है। मंगल का, बृहस्पति का ये मित्र माना गया है और शनि, राहु और बात करें तो बुध इसके शत्रु माने जाते हैं जी। और सूर्य भी इसका परम शत्रु है। सूर्य के साथ ये ग्रहण योग बनाता है, चंद्रमा के साथ ग्रहण योग का निर्माण होता है, मंगल के साथ ये अंगारक दोष बनाता है, बहुत भारी नुकसान होता है। तो ये कुछ परेशानियां केतु की दिशा में रहती है। और केतु, अगर आपको केतु खराब है तो स्किन इन्फेक्शन रहेंगे, आपको यूरिन इन्फेक्शन रहेगा, गुप्त रोग परेशान करेंगे, पेट संबंधी रोग परेशान करेंगे आपको, और मानसिक पीड़ा बहुत रहती है। और केतु की दशा में व्यक्ति जो है उसके जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है। अगर आपको केतु की दशा लग रही है और केतु की दशा अशुभ है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा नकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। अगर केतु की दशा शुभ है तो यही, अगर समय खराब चल रहा है तो एकदम से आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी, एकदम से काया पलट हो जाएगी। आप गरीब से धीरे 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 आपको नौकरी मिलेगी, उसमें आप तरक्की कर जाएंगे, आपकी इनकम लाखों में हो जाएगी और आप बड़ी तरक्की करेंगे। या अगर आप कोई अपना छोटा मोटा प्लांट लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो 2-3-4 साल में ही वो बड़ा बिजनेस बन जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। ये काम, ये करिश्मा केतु ही कर सकता है। केतु और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं और सूर्य की, जो आपको चंद सालों में अरबपति तक बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कितने बड़े लेवल पे हैं और कहाँ बैठे हैं। चलिए हम ये जान लेते हैं कि इन आने वाले 18 महीनों में खासतौर पे केतु की वक्री चाल के चलते किन राशियों से जुड़े लोगों की जिंदगी में तूफान आ सकता है? जी, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ ही। मेष राशि वालों के लिए तो केतु का अष्टम भाव में गोचर रहेगा 23 सितंबर के बाद से। इनके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, काम कारोबार की वृद्धि होगी, कुल मिला के बेहतरीन समय है। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति मेष राशि वालों को होगी।
कोई बड़ी परेशानी इनको नहीं रहने वाली है। वृषभ के लिए? वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्तम भाव में ये योग बनेगा कविता, और यहाँ इनके वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियाँ रहेंगी, काम कारोबार में अस्थिरता रहेगी, इनको इस समय परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक तनाव अधिक रहेगा। तो केतु ग्रह की अगर ये शांति पूजा पाठ करवाते हैं तो उनको बड़ी राहत मिलेगी। मिथुन के लिए कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए ये केतु का परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव में मिथुन राशि के केतु जा रहे हैं। अचानक से धन लाभ होगा, सुख साधन बढ़ेंगे, कार्य व्यवसाय में काफ़ी तरक्की होती हुई नजर आ रही है, लेकिन खर्च भी थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देंगे केतु। कर्क राशि के लिए मैम जी? कर्क राशि वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो पंचम भाव में ये योग बनेगा। थोड़ा सा संतान को अपनी ध्यान देने की जरूरत है, संतान की तरफ से आपको चिंता रह सकती है, संतान को सेहत कष्ट रह सकती है, लेकिन ये आपका केतु लाभ भी आपको कराएगा, लाभ स्थान पर दृष्टि दे रहा है, और आपको यात्राएं इस समय बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी। मैं जी सिंह राशि पर जाने से पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्या 12 भाव में केतु अलग अलग फल देता है? बिल्कुल, हर भाव में केतु अलग अलग फल देता है। केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। इसकी दृष्टियाँ जहाँ पड़ती हैं वहाँ भी शुभ और अशुभ फल राशिवार अनुसार कि कौन सी राशि को केतु देख रहा है उसके अनुसार से फलित होता है। तो ऐसे में सिंह के लिए कैसा रहेगा? सिंह के लिए अगर देखें तो चुनौतियां बरकरार रहेंगी, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनेगी, आपको क्रोध से बचना चाहिए, अन्यथा इस समय घर परिवार में बंटवारे तक के हालात बन सकते हैं, और समाज में आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, विरोधी आपके ऊपर हावी रहेंगे इस समय। काम कारोबार में भी अस्थिरता रहेगी, किसी बड़े परिवर्तन से सिंह राशि वालों को बचना चाहिए। कन्या राशि के लिए बताइए मुझे। कन्या राशि वालों के लिए देखें तो बहुत शुभ रहेगा, पराक्रम भाव में है, पराक्रमी हो जाएंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी, नौकरी व्यवसाय में तरक्की मिलेगी, इस समय काफ़ी घूमने फिरने का आपको मौका मिलेगा, और आपके कार्य व्यवसाय में भी एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाले 18 महीनों में होगा। चलिए, ये तो अब तक हमने बात की कि मेष से लेकर कन्या तक के लिए, अब तुला के लिए कैसा रहेगा? तुला वालों के लिए धन हानि के योग बना देगा केतु, और सोच समझकर आपको वाणी का प्रयोग करना चाहिए, वाणी में कटुता बनी रहेगी, घर परिवार में आपको लेकर वाद विवाद की स्थिति बनेगी, थोड़ा सावधान रहिए, किसी बड़े परिवर्तन से इस दौरान आपको बचना चाहिए, और केतु के अगर आप उपाय करेंगे तो कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए? वृश्चिक राशि वालों को मानसिक तनाव और क्रोध की अधिकता रहेगी, क्योंकि इन्हीं की राशि में केतु रहेंगे, इनके वैवाहिक जीवन में भी तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, घर परिवार में खुशियाँ कुछ कम रहेंगी और परेशानियाँ इस दौरान ज़्यादा रहेंगी, हो सकता है घर परिवार के बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य भी खराब रहे। धनु के लिए? धनु राशि वालों के लिए खर्च की अधिकता ये रहती हुई नजर आ रही है, व्यर्थ के वाद विवाद, कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप फंस सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिए, सेहत का भी ख्याल रखिए, इन 18 महीनों में किसी बड़े परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। मकर के लिए कैसे रहेगा मैम जी? मकर राशि वालों को जबरदस्त लाभ देगा, लाभ स्थान में बैठा है केतु, बेहतरीन शानदार योग बनेगा, संतान की तरक्की होगी, आप विदेश भ्रमण करेंगे इस दौरान, काम कारोबार में भी आपकी बड़ी तरक्की होती हुई नजर आ रही, तो आपके लिए तो ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ के लिए कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि वालों के लिए गोचर मिला जुला रहेगा, क्योंकि आपके काम बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे, कामों में रुकावटें आएंगी, अड़चनों के साथ कार्य आपके पूर्ण होंगे, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनका तबादला किसी दूसरे शहर में दूर हो सकता है, परेशानियां आपको आ सकती हैं, अपने स्थान को छोड़कर बिल्कुल इन 18 महीने में आपको जाना ही होगा, ये ग्रह स्थिति बता रही है, और इस समय पे आप किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए, गाड़ी चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतें, अन्यथा चोट इत्यादि की भी आशंका है। अभी केतु से प्रभावित 18 महीने क्या लगता है मीन राशि के लिए कैसे जाएगा? देखिए, मीन राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में योग बनेगा तो धर्मी और भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आप इस समय अपने घर में पूजा पाठ करवाएंगे तो उतना ही केतु शुभ फल देगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, और काम कारोबार में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन यहाँ पे व्यर्थ का मानसिक तनाव आपके ऊपर इस समय हावी रहेगा, और संतान पक्ष की थोड़ी सी चिंता देगा केतु। तो ये हमने मैंगी से जाना कि किस प्रकार राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पे जो केतु होता है किस प्रकार फल देता है, उससे जुड़ी कई खासियत और सकारात्मक और नकारात्मक किस प्रकार वो इन 18 आने वाले महीनों में 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा अपना। लेकिन मैंगी जाते जाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी की कुंडली में केतु नीच में जा चुका है, बहुत कमज़ोर है, तमाम तरह की परेशानियाँ उसे झेलनी पड़ रही हैं, तो क्या लगता है केतु को मजबूत करने के लिए क्या उपाय उसे करने चाहिए? देख, केतु को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, और केतु को जो है कहते हैं कि अगर आप काले कुत्ते की सेवा करते हैं तो केतु ग्रह शांत होता है, उसको रोटी खिलाएं मंगलवार के दिन तो विशेष लाभ मिलेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार को, हनुमान जी के दर्शन करने से केतु ग्रह की शांति होती है, तो आपको अशुभ फलों से भी मुक्ति मिलती है। ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप अगर रोजाना करते हैं तो भी आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है,
और केतु का दान जो है मंगलवार के दिन करना चाहिए। लाल कपड़े का दान करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगलवार के व्रत करने से भी आपको केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए, केसर का टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगाने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और केतु ग्रह प्रसन्न होकर शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।